हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक। राष्ट्रपति को याद के संबंध में ट्रिक है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कि राष्ट्रपति के संबंध से कि रामनाथ कोविंद का व्यक्तियों के क्रम में कौन सा स्थान है, रामनाथ कोविंद का व्यक्तियों के क्रम में कौन सा स्थान है, या कार्यकाल के क्रम में कार्यकाल के अनुसार कौन सा स्थान है। देखिए, रामनाथ कोविंद को छोड़िए किसी भी राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, किसी भी राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ सकता है। वो रेड्डी जी के संबंध से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो जेल सिंह के संबंध से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि नीलम संजीव रेड्डी का व्यक्तियों के क्रम में कौन सा स्थान है, ज्ञानी जेल सिंह का व्यक्तियों के क्रम में कौन सा स्थान है। तो हमने सोचा कि इस पर क्यों ना एक वीडियो, मतलब ऐसा कोई टॉपिक हो जिससे कि सारे के सारे राष्ट्रपति इसी में हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए बहुत शानदार ट्रिक। 2 लाइनें हैं, केवल 2 लाइनों में दोस्तों, 2 लाइनों में सारे के सारे राष्ट्रपति क्लियर। 2 लाइनों में सारे के सारे राष्ट्रपतियों के नाम आपके ऐसे याद हो जाएंगे, चुटकियों में नाम 1 to 1 करके दोस्तों, 1 to 1 करके राष्ट्रपति हैं सारे के सारे। देखो कितनी शानदार ट्रिक है दोस्तों, आओ पढ़िएगा। देखिए दोस्तों, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली दोस्तों। तो इसके बाद क्या कहा है, देखिए कितनी आसान ट्रिक है दोस्तों। तो यदि हम बात करते हैं, देखिए राजू मतलब राजू राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, राधा मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों, जाकर मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों, और गिरी मतलब डॉक्टर बीबी गिरी, और फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, और आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब और रामनाथ कोविंद। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान राष्ट्रपति आप भी जानते हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन, रामनाथ कोविंद है। तो रामनाथ कोविंद को हमने ये संकेत दिया है, रामनाथ कोविंद को हमने ये संकेत दिया है दोस्तों। तो ध्यान देते हैं दोस्तों, राजू नंबर 1, राधा 2, जाकर 3, गिरी 4, फखरुद्दीन 5, रेड्डी 6, जेल 7, मतलब इनके नंबर डाल देते हैं दोस्तों, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो दोस्तों, कई बार मैंने एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखे कि रामनाथ कोविंद जी का व्यक्तियों के क्रम में कौन सा स्थान है, कार्यकाल में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, रामनाथ कोविंद से ही नहीं, बल्कि रामनाथ कोविंद जी से ही नहीं, बल्कि किसी भी राष्ट्रपति से ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ठीक, अब देखिएगा, अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पहला बनता है कि रामनाथ कोविंद जी का यदि हम बात करते हैं व्यक्तियों के क्रम में दोस्तों, तो व्यक्तियों के क्रम में कौन सा स्थान है जी, व्यक्तियों के क्रम में स्थान। तो देखिए दोस्तों, व्यक्तियों के क्रम में पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब तक हमारे भारत में 14 व्यक्ति राष्ट्रपति बन पाए हैं, केवल 14 व्यक्ति राष्ट्रपति बन पाए हैं दोस्तों। ये और 14 के 14 व्यक्तियों के नाम आपके सामने हैं। तो देखिएगा, ये वर्तमान में क्वेश्चन पूछ रहा है कि रामनाथ कोविंद का, कल्पना कीजिए एग्जाम में क्वेश्चन रखा है कि रामनाथ कोविंद का व्यक्तियों के क्रम में कौन सा स्थान है। तो बाबू देखिएगा, राजू से लेकर रामनाथ कोविंद का जो नंबर आता है वो कौन सा आता है दोस्तों, तो राजू से लेकर रामनाथ कोविंद जी का नंबर आता है 14वां। तो व्यक्तियों के क्रम में कौन सा स्थान है, 14वां। यदि पूछ ले बाबू, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यकाल के अनुसार यदि बात करते हैं, तो कार्यकाल में कार्यकाल अनुसार इनका क्रम जो बनता है, कार्यकाल अनुसार इनका क्रम देखिए कौन सा बनता है। एक तो क्वेश्चन बनता है कार्यकाल के अनुसार क्रम बताइए, दूसरा क्वेश्चन बनता है व्यक्तियों के अनुसार बताइए। तो व्यक्तियों के अनुसार, तो देखिए दोस्तों, 14 व्यक्ति अब तक राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन इन 14 में एक व्यक्ति ऐसा है जो 2 बार राष्ट्रपति बना है। तो देखिए वो कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर एक दोस्तों और ऐड हो जाएगा, तो 1 और 1 2। तो कार्यकाल में मतलब राजेंद्र प्रसाद, राजू बोले तो राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल मतलब राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। इस हिसाब से बात करते हैं दोस्तों, यदि हम 14 में +1 हो जाए, 14 में ध्यान देंगे दोस्तों, 14 में +1 हो जाए तो बराबर आएगा 15। तो दोस्तों क्या होता है कि रामनाथ कोविंद का कार्यकाल के अनुसार कौन सा क्रम है,
15वां और व्यक्तियों में क्रम कौन सा है 14वां दोस्तों। ठीक, ऐसा ये आप फॉर्मूला किसी पर भी लगा सकते हैं दोस्तों। और अक्सर क्वेश्चन एपीजे अब्दुल कलाम जी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तियों के क्रम में दोस्तों आप बताइए व्यक्तियों के क्रम में, तो व्यक्तियों के क्रम में रामनाथ यानी एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो नंबर है वो कौन सा है दोस्तों 11। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यकाल के अनुसार बताइए, तो कार्यकाल के अनुसार देखिए, कार्यकाल के अनुसार दोस्तों इनका क्रम बताइए। अभी जैसे हमने कहा कि 14 में +1 कर दिया। यदि दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है व्यक्तियों के क्रम में स्थान बताइए, तो व्यक्तियों के क्रम में तो सीधा आप बस ये 2 लाइनें याद रखिएगा, व्यक्तियों का क्रम है। यदि पूछा जाता है कार्यकाल में, तो बस याद रखना कि राजेंद्र प्रसाद जी 1 बार नहीं बल्कि 2 बार राष्ट्रपति बने थे, 2 बार। इनके अलावा दोस्तों और कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है कि 2 बार राष्ट्रपति बने हो। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्तियों के क्रम में एपीजे अब्दुल कलाम जी का क्रम हो जाएगा 11 और कार्यकाल के अनुसार बात करेंगे तो 11 +1 कर देंगे दोस्तों तो 12। दोस्तों ये आप किसी पर भी किसी राष्ट्रपति का भी ट्रिक यानी किसी राष्ट्रपति का भी आप नंबर बता सकते हैं, किसी का भी दोस्तों। अगर पूछा जाता है शंकर जी का, तो शंकर जी का देखिए व्यक्तियों के क्रम में 9वां स्थान है और कार्यकाल के अनुसार बात करेंगे तो 1 और ऐड कर दीजिए 10वां स्थान आ जाएगा। बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली जी का स्थान व्यक्तियों के क्रम में 2रा स्थान है, लेकिन कार्यकाल के अनुसार बात करें तो 1 प्लस कर दो दोस्तों। कोई भी राष्ट्रपति फखरुद्दीन जी देख लीजिए, फखरुद्दीन जी का व्यक्तियों के क्रम में 5वां स्थान है और कार्यकाल में 1 ऐड कर दीजिएगा 6वां स्थान आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कैसी रही हमारी ट्रिक। ठीक, तो दोस्तों इन 2 लाइनों को याद रखो, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत मेहनत किया है इनको तैयार करने में दोस्तों। तो आपको कैसा लगा? ठीक, जय हिंद दोस्तों।